हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल सिखा की रसोई में। आज मैं स्ट्रीट स्टाइल आलू चाट का वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। ये आलू चाट बेहद क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। इसके लिए आप मेरे साथ इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। आलू चाट बनाने के लिए मैंने आधा किलो आलू को हाफ़ बॉयल किया है। इसे मैंने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं किया है, नहीं तो इसमें मॉइस्चर आ जाता है और आलू टिक्की अच्छी नहीं बनती है। और स्टफिंग के लिए मैंने चने की दाल को एक छोटे बाउल से भिगा लिया था। अब हम इसको बॉयल करेंगे। चने की दाल को हम कुकर में डालेंगे। अब हम चने की दाल के 1 इंच ऊपर तक पानी डालेंगे, क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, सिर्फ पकाना है। अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी डालेंगे और 1 चम्मच नमक डालेंगे। आप नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने छोटे चम्मच से डाला है। अब हम इसको गला लेंगे। मैंने 3 सीटी इसमें दिलाई है। देखिए, चने की दाल अच्छी तरह से गल गई है। हमें ऐसे ही दाल चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें गलाना नहीं है। और इसका पानी हम अच्छी तरह से छन्नी से छान लेंगे। ये स्टफिंग के लिए हमारा दाल तैयार हो गया है। अब हम आलू को कद्दूकस से कस लेंगे। हाथ से मलने पर इसमें कुछ रोड़े आ जाते हैं, इसलिए हमें कद्दूकस से ही इसे कसना चाहिए। मैंने सारे आलूओं को कद्दूकस से कस लिया है। अब हम इसमें 4 चम्मच अरारोट डालेंगे, 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। इन सब को मिलाकर हम अच्छे से इसको गूँथ लेंगे। अरारोट से टिक्की काफ़ी क्रिस्प बनती है। अगर आपके पास अरारोट ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, मगर अरारोट डालने से टिक्की काफ़ी क्रिस्प बनती है। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग के लिए हम एक प्लेट में चने की दाल को ले लेंगे। अब हम उसमें नमक डालेंगे। दाल में मैंने पहले ही नमक डाला था, तो हम उस हिसाब से इसमें नमक डालेंगे। आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हरी धनिया और हरी मिर्च। हमें इस स्टफिंग को काफ़ी चटपटा बनाना है। इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। अब हम इस स्टफिंग को अच्छी तरह से मिला लेंगे। स्टफिंग अच्छी से मिल गई है। अब हम हाथ में तेल लगाकर टिक्की को बनाएंगे। अब हम आलू के गोले लेंगे और उसके अंदर हम स्टफिंग को अच्छी तरह से भरेंगे। ये काफ़ी क्रिस्पी बनती है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं चटनी के साथ टिक्की, और इसका आप चाट भी बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे ही हम सारी टिक्कियों को तैयार कर लेंगे। अगर आपकी टिक्की कहीं से फट गई हो तो आप उसमें आलू लगा के फिर से सही कर सकते हैं। और इन टिक्कियों को बनाकर आप रख सकते हैं, और जब आपको ज़रूरत हो तब आप इसे तलकर झटपट चाट तैयार कर सकते हैं।
देखिए सारी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। आप इसे तुरंत भी तल सकते हैं या फिर आप इसे फ्रिज में भी थोड़ी देर सेट होने के लिए रख सकते हैं। ये काफ़ी क्रिस्पी तैयार होती हैं। अब इसको तलने के लिए मैंने लोहे का तवा लिया है और उसमें तेल डाल दिया है। अब हम इन टिक्कियों को इसमें अच्छी तरह से तलेंगे। लोहे के तवे पर ये टिक्कियाँ बहुत ही अच्छी तरह से तलती हैं। देखिए देखने से कितनी क्रिस्प लग रही हैं। आप दोनों तरफ से ही इसे अच्छी तरह से लाल कर लीजिए। ये काफ़ी क्रिस्प हो गई हैं। मैं इसी तरह सारी टिक्कियों को तल लिया है। देखिए कितनी क्रिस्प हैं। आप इसे हरे धनिया की चटनी, सॉस किसी से भी खा सकते हैं। अब हम इसका चाट तैयार करते हैं। चाट के लिए मैंने दही लिया हुआ है, मीठी चटनी, हरे धनिया की चटनी, प्याज, मिर्चा, इन सब को डाल के आप चटपटा सा चाट तैयार कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा चाट मसाला डालेंगे। ये बेहद ही चटपटी चाट तैयार हो गई है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।